Students of class 12th, I am Suman Jambal and today we are starting the new topic continuity. It is an important topic. तो बच्चे, ये जो टॉपिक continuity है, जिन बच्चों ने +1 में लिमिट्स अच्छे से किया हुआ है, ठीक है, उनको continuity में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं continuity के, अगर आप उनको अच्छे से कर लेते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी continuity में। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलते हैं आगे। तो अगर हम डेफिनेशंस या कुछ डेफिनेशन से चलें तो फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूस इन इट्स डोमेन। कोई भी फंक्शन जो है वो अपने डोमेन में कॉन्टीन्यूस होगा, ठीक है। इफ़ इट्स ग्राफ इज़ ए कर्व, जो हम उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे इन द फॉर्म ऑफ ए कर्व, ठीक है, विदाउट ब्रेक्स एंड जंप्स थ्रू आउट इट्स डोमेन। अगर हम किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करें और उसका ग्राफ जो है बिना किसी ब्रेक के या बिना किसी जंप के विद इन इट्स डोमेन में हम ड्रॉ कर पा रहे हैं, इट मीन्स कि वो फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूअस है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इट मीन्स जब हम किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं और उसका ग्राफ हम जब ड्रॉ कर रहे हैं तो हमें पेन को शिफ्ट नहीं करना पड़ रहा या पेन उठा के द्वारा यूज़ नहीं करना पड़ रहा। इट मीन्स कि जंप नहीं लगा रहे हम। इट मीन्स दैट फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूस टू, ठीक है। इट मीन्स दैट फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूस। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अ फंक्शन इज सेट टू बी कॉन्टीन्यूस एट ए पॉइंट। कोई भी फंक्शन जो है किसी पॉइंट पे कॉन्टीन्यूस होता है एट इन इट्स डोमेन। अब उस फंक्शन की डोमेन में कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, उसके ऊपर उसकी क्वांटिटी को हम चेक करते हैं। तो फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस एट ए पॉइंट इन इट्स डोमेन इफ़ इट्स ग्राफ डज नॉट हैव ब्रेक। अगर उसके ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं आ रहा, कोई जंप नहीं आ रहा, इन द नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट, उस पॉइंट्स के नेबरहुड में अगर हम चेक करें और उसके ग्राफ में, उस फंक्शन के ग्राफ में, उस पॉइंट, जिस पॉइंट के ऊपर उसकी क्वांटिटी को चेक कर रहे हैं हम, वहाँ पे कोई भी ब्रेक या कोई भी जंप नहीं आ रहा, इट मीन्स कि वो फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस होगा एट दैट पॉइंट के ऊपर। तो इसको हम कुछ इसी टर्म्स को, क्वांटिटी को हम समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो बच्चे, जब भी हमने किसी फंक्शन के ग्राफ को ड्रॉ करना है या क्वांटिटी को चेक करना है तो एक तो हमें एक फंक्शन दिया होगा, ठीक है, एफ एक्स फंक्शन दिया होगा। एक तो हमें कोई फंक्शन दिया होगा एफ एक्स, ठीक है, और कोई पॉइंट दिया होगा। तो अगर हम इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करें, ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन आ गया, एक्स एक्स डैश वाई एंड वाई डैश। अगर इस फंक्शन का हम ग्राफ ड्रॉ करें, मान लो किसी पॉइंट ए के ऊपर हम इसकी क्वांटिटी को चेक कर रहे हैं, ठीक है, और हम इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं और हमने ये ऐसे ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं और यहाँ पे आके ये ग्राफ जो है वो, उसके बाद ये ग्राफ आगे से यहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब इसके आगे ये फंक्शन जो है, ग्राफ जो है वो इसके आगे नहीं जा रहा है और आगे से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे बीच में क्या पड़ गया, गैप आ गया। इट मीन्स कि ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन एट ए पॉइंट के ऊपर क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टीन्यूस हो जाएगा, ठीक है। अगर हम देखिए, जब हम इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से ग्राफ ड्रॉ करना शुरू करेंगे यहाँ तक, और फिर हमें अपना पेन शिफ्ट करके आगे ले जाके यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अगर हम किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं और हमें पेन शिफ्ट या जंप करके आगे लेके जाना पड़ रहा है, इट मीन्स कि वो फंक्शन जो है वो डिसकॉन्टीन्यूस फंक्शन है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और अगर हम किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए किसी फंक्शन के ग्राफ को हम ड्रॉ करते हैं, ये एक्स एक्स डैश वाई एंड वाई डैश प्लेन आ गया, और अगर हम किसी फंक्शन के ग्राफ को ड्रॉ कर रहे हैं और हमें बिना पेन उठाए उस फंक्शन का ग्राफ, उस कर्व ड्रॉ कर रहे हैं विद इन इट्स डोमेन, डोमेन के बीच में, ठीक है, उस फंक्शन की जो डोमेन है उसमें, तो इट मीन्स कि वो फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूस फंक्शन है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो हम चलते हैं क्वांटिटी पे। ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स, फंक्शन f of x is continuous, is said to be continuous, to be continuous at a point x is equal to a in its domain, उसके डोमेन में, in its domain. Clear to all of you? A function f of x is said to be continuous at a point x equal to a in its domain if and only if, ठीक है, मीन्स
लिमिट x अप्रोचेज टू a, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a। तो कोई भी फंक्शन जो है वो उसको हम कॉन्टिन्यूस कह सकते हैं किसी एक पॉइंट a के ऊपर जो उसके डोमेन में है। अगर लिमिट x अप्रोचेज टू a, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a के इक्वल होता है। तो क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और इसी टर्म को, इसी फंक्शन को हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेज टू a नेगेटिव f ऑफ x। ये आप जानते हैं a नेगेटिव क्या होता है, दैट इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, मतलब हम पॉइंट a को अप्रोच करते हैं फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्व, कर्व के लेफ्ट साइड से। ठीक है, एंड लिमिट x अप्रोचेज टू a पॉजिटिव f ऑफ x। ठीक है, दिस a पॉजिटिव मीन्स वी अप्रोचेज द पॉइंट a फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द, ठीक है, फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द कर्व, कर्व के राइट साइड से, फंक्शन के राइट साइड से हम उसको पॉइंट को अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, और इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। ठीक, ये हमने लिमिट्स में भी किया था। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो लिमिट, इट इज़ कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट एंड दिस इज कॉल्ड राइट हैंड लिमिट। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। जब हम सॉल्व करते हैं इसी कॉन्सेप्ट को, तो ये कॉन्सेप्ट अगर आ जाता है, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए। अगर तीनों इक्वल आते हैं इट मीन्स द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए पे, वो फंक्शन जो होगा वो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और इसी को अगर आगे फर्दर लिखें, अगर हमें फंक्शन दिया है कि लेफ्ट हैंड लिमिट पे क्या फंक्शन रहेगा एट एक्स अप्रोचेज टू ए नेगेटिव पे, तो हम लिखते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेज, यहाँ पे h हो जाता है, h अप्रोचेज टू ज़ीरो, f ऑफ यहाँ पे आ जाता है a माइनस एच। सिमिलरली यहाँ पे लिमिट h अप्रोचेज टू ज़ीरो, f ऑफ a प्लस एच, क्योंकि राइट साइड से तो a प्लस एच करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड तो a माइनस, कुछ माइनस कर देंगे हम, एक बहुत स्मॉल क्वांटिटी जो है वो माइनस कर देंगे और इसमें बहुत ही निग्लिजिबल स्मॉल क्वांटिटी प्लस कर देंगे। उसके नेबरहुड में हम चेक करेंगे, पॉइंट के नेबरहुड में, एट पॉइंट ए के नेबरहुड में इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। इट मीन्स द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट दैट पॉइंट ए। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये हम अगर हम चेक करते हैं और ये तीनों वैल्यूज़ इक्वल आती हैं, इट मीन्स द फंक्शन इज़ कॉन्टिन्यूस। तो किसी भी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को जब हमने चेक करना है तो हमने यही देखना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होना चाहिए और इज़ इक्वल टू एफ ऑफ ए, मतलब उस फंक्शन की वैल्यू ए के ऊपर जो है वो उसके इक्वल होना चाहिए। एफ ऑफ ए मीन्स द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हम बात करेंगे डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। किसी फंक्शन के कॉन्टिन्यूस होने की एक ही प्रॉपर्टी है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। बट अब हम बात करते हैं डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, कि फंक्शन कब डिसकॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, क्लियर। तो इसको हम टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी भी कहते हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट आता है, जो फर्स्ट टाइप है, कि फर्स्ट टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ये आता है कि एफ ऑफ एक्स इज, f of x is not exist, f of x does not exist। ठीक है, या f of x is not exist, f of x जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मीन तो यहाँ पे does not exist। ठीक है, f of x does not exist। अगर f of x एग्जिस्ट नहीं करता मतलब कि f of x is not defined, ऐसा भी बोला जाता है, f of x does not define, not defined। ठीक है, या f of x is infinite, ऐसा भी कहा जाता है। तो इन तीनों का मतलब एक ही है कि f ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, एट x इक्वल्स टू ए के ऊपर। अगर x इक्वल टू ए के ऊपर f ऑफ एक्स एग्जिस्ट नहीं करता, या f ऑफ एक्स डिफाइन नहीं हो रहा है, या f ऑफ एक्स इनफाइनाइट है एट x इक्वल टू ए, देन द फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस। उस केस में भी फंक्शन जो है वो हमारा डिसकॉन्टिन्यूस होगा। अब कब हम कैसे पता करेंगे कि फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है? तो क्या करते हैं, जो मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन दिया है एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स भी एनी फंक्शन है, हम कोई फंक्शन ले लेते हैं दैट इज़ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 5। ये हमने एक फंक्शन ले लिया और हमने एक्स एट एक्स इक्वल टू 5 पे हम इसकी क्वांटिटी को चेक कर रहे हैं।
तो अगर मैं सीधे से x की वैल्यू 5 पुट कर देता हूँ डायरेक्टली, अगर हम x की वैल्यू 5 पुट करते हैं तो जैसे ही x की वैल्यू 5 यहाँ डिनोमिनेटर में पुट करेंगे, ये सारे का सारा फंक्शन जो है ये इन्फिनिटी हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, इन्फिनिटी मतलब अनडिफाइंड हो जाएगा। इट मीन्स द फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 2 एंड एक्स प्लस 3। ये भी एक फंक्शन है हमारे पास। अब देखिए, अगर हम x की वैल्यू 2 पुट करते हैं, ठीक है, इफ़ वी पुट x इक्वल टू 2, अगर हम ये कब कब अनडिफाइंड होगा, कब कब ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, अगर हम x की वैल्यू 2 पुट करें और x की वैल्यू -3 पुट करें। तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तब भी डिनोमिनेटर 0, और x की वैल्यू अगर -3 पुट करेंगे तब भी डिनोमिनेटर इसका 0 हो जाएगा। इट मीन्स एट x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -3, इट मीन्स एट x इक्वल टू 2 एंड एट x इक्वल टू -3, दोनों वैल्यूज़ पे ये जो फंक्शन है ये हमारे पास इन्फिनिटी अनडिफाइंड बन रहा है। इट मीन्स दिस फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू दिस वैल्यूज़ पे ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस होगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी बात बाद में भी करेंगे। सेकेंड, ठीक है, अगला सेकेंड स्टेप में हमारे पास आता है कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही एग्जिस्ट ना करें तब भी फंक्शन जो है, दोनों ही या दोनों में से कोई एक भी एग्जिस्ट ना करे तब भी फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस माना जाता है। मान लीजिए लेके चलते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट मतलब इस पॉइंट पे इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। इट मीन्स कि जब आपने लिमिट्स की वैल्यू, जब आप लिमिट्स निकाल रहे हैं तो फंक्शन जो है, जो लिमिट्स आ रही है वो अनडिफाइंड हो रही है, इन्फिनिटी बन जा रही है। इट मीन्स कि वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। एग्जिस्ट नहीं करने का मतलब अनडिफाइंड हो रही है। क्लियर है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं कर रही यहाँ पे लिमिट की वैल्यू। या हम ऐसे कर सकते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू a नेगेटिव f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये भी एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, ये भी एग्जिस्ट नहीं कर रही। ठीक है, एग्जिस्ट नहीं करने का मतलब अनडिफाइंड हो रही है। एंड या और, ठीक है, क्यों लगाया पहले लिख लेता हूँ। लिमिट x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट, ये भी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। दिस वैल्यू इज ऑल्सो डज नॉट एग्जिस्ट, ये भी अनडिफाइंड आ रही है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट ना करे या राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट ना करे या दोनों ही एग्जिस्ट ना करें, उस केस में भी फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, डिसकॉन्टिन्यूस होता है। इन दैट केस द फंक्शन इज ऑल्सो डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, अगर इस केस में जो ग्राफ बनता है हमारे पास फंक्शन का वो ऐसे बनता है, जब दोनों ही फंक्शन, मान लो एक फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस, दोनों ही फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस, तो ऐसे बनता है, ऐसे इस टाइप का अगर ग्राफ बने किसी फंक्शन का, तो मीन्स कि दोनों ही फंक्शन की वैल्यू जो है वो किसी भी पॉइंट पे वो अनडिफाइंड आ रही है। मतलब दोनों ही लिमिट्स, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट किसी फंक्शन की वो अनडिफाइंड आ रही हैं, मतलब फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो आपके पास फंक्शन जो है वो डिसकॉन्टिन्यूस रहेगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इट मीन्स एट लीस्ट वन ऑफ द टू लिमिट्स आर इनफाइनाइट। दो में से कोई एक लिमिट या दोनों ही अगर इनफाइनाइट आती हैं, इन दैट केस द फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वन इज थर्ड टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। क्या है, आपने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, लिमिट x अप्रोचेस टू a नेगेटिव f ऑफ x। ठीक है, ये एग्जिस्ट कर रही है, एग्जिस्ट करती है। एग्जिस्ट करने का मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, मतलब जब आप लिमिट्स को सॉल्व कर रहे हो तो आपके पास कोई ना कोई वैल्यू आ रही है। ठीक है, और दूसरी लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव f ऑफ x, इट इज़ ऑल्सो एग्जिस्ट। ये भी एग्जिस्ट कर रही है, ये भी एग्जिस्ट कर रही है, बट प्रॉब्लम ये आ रही है कि दोनों की वैल्यूज़ इक्वल नहीं आ रही हैं। ठीक है,
वैल्यू ऑफ दो बोथ द लिमिट्स आर डज नॉट इक्वल टू ईच अदर, मतलब लिमिट x अप्रोचेज टू a negative f of x, left hand limit is not equal to लिमिट x अप्रोचेज टू a पॉजिटिव f of x। दोनों ही लिमिट्स जो हैं वो इक्वल नहीं आ रही हैं, दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है, एग्जिस्ट कर रही हैं। मतलब जब आपने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली तो मान लीजिए आपकी वैल्यू आ गई 4 आ जाती है, ठीक है, और राइट हैंड लिमिट निकाली तो उसकी वैल्यू आपका सॉल्व करने के बाद आता है 7, ठीक है। तो पर इसकी 4 इसकी 7, पर दोनों इक्वल नहीं आ रही है। अगर दोनों इक्वल आती देन अनदर कंडीशन है, तो दोनों इक्वल नहीं आ रही हैं, दैट इज़ द, ठीक है, दोनों इक्वल नहीं आ रही हैं, उस केस में भी फंक्शन जो है वो डिसकॉन्टिन्यूस रहता है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए नेगेटिव एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए पॉजिटिव एग्जिस्ट कर रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन दोनों की वैल्यूज इक्वल नहीं आ रही हैं। इट मीन्स द फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इट मीन्स बोथ द लिमिट्स आर फाइनाइट, दोनों ही लिमिट्स फाइनाइट हैं, बट not equal, they're not equal to each other. It means in that case f of x is not continuous at x equal to a। इसका मतलब फंक्शन जो है वो at x equal to a पे कॉन्टिन्यूस नहीं है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वन इज द फोर्थ टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। इन दैट केस, इस केस में लिमिट x अप्रोचेज टू a नेगेटिव, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट कर रही है, ये भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, एंड लिमिट x अप्रोचेज टू a पॉजिटिव f ऑफ x, इट ऑल्सो एग्जिस्ट, ठीक है। ये दोनों लिमिट्स क्या कर रही हैं, एग्जिस्ट करती हैं, बट प्रॉब्लम क्या आ रही है, लिमिट x अप्रोचेज टू a नेगेटिव f ऑफ x, ठीक, इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू a पॉजिटिव f ऑफ x। दोनों की वैल्यूज भी इक्वल आ रही हैं, बट नॉट इक्वल टू f ऑफ a, a के इक्वल नहीं है, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू f ऑफ a, f ऑफ a के इक्वल नहीं है, मतलब फंक्शन की वैल्यू जो हमने a पॉइंट के ऊपर निकाली है उसके इक्वल नहीं आ रही हैं। ये दोनों इक्वल आ रही हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बट नॉट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट ए। दिस इज द फोर्थ टाइप ऑफ द डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए के ऊपर। इस केस में भी फंक्शन जो है वो डिसकॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। इसमें ए पॉइंट क्या आता है, ए पॉइंट क्या देता है, ए पॉइंट देता है कि ए का मतलब ये नहीं है कि मान लीजिए आपके पास ये जो फर्स्ट आपने लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, इसकी वैल्यू 4 आ गई, इसकी वैल्यू भी 4 आ गई, दोनों की इक्वल आ गई, बट एफ ऑफ ए पे जो आपने वैल्यू निकाली है, फंक्शन की वैल्यू निकाली है एट एक्स इक्वल टू ए पे, वो मान लीजिए 7 आ जाती है, तो ये तो इक्वल आ रही है बट इसके इक्वल नहीं आ रही है। इट मीन्स द फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए, ठीक। और दूसरी कंडीशन जो हमने फर्स्ट पार्ट में करी थी कि अगर एफ ऑफ ए जो है वो अनडिफाइंड हो जाए, इन्फिनिटी हो जाए, उस केस में भी ये फंक्शन जो है वो डिसकॉन्टिन्यूस रहेगा। इन दैट केस द फंक्शन इज ऑल्सो डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए। मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था कि हम दोबारा फिर इसको डिस्कस करेंगे। इट मीन्स कि अगर फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए के ऊपर अनडिफाइंड हो जाता है, एग्जिस्ट वैल्यू अगर पुट करें, अगर फंक्शन में एक्स की वैल्यू ए की एक्स के प्लेस पे ए पुट कर दें और हमारा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है, उस केस में भी ये फंक्शन क्या होता है, डिसकॉन्टिन्यूस रहता है। तो लिमिट एग्जिस्ट कर भी जाएगी, ये दोनों लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट भी कर जाती हैं, लेकिन तब भी कई बार फंक्शन की जो वैल्यू है एट एक्स इक्वल टू ए पे वो अनडिफाइंड हो जाती है, उस केस में भी फंक्शन जो है वो डिसकॉन्टिन्यूस रहता है, ठीक है। और कई बार जो होता है वो फंक्शन फर्स्ट पॉइंट सीधा ही आ जाता है कि फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू ए किसी पॉइंट के ऊपर सीधी ही डिसकंटिन्यूस
मतलब सीधे ही अनडिफाइंड हो जाती है, इन्फिनिटी बन जाती है, अनडिफाइंड हो जाती है, तो उस केस में तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाता है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पे दो कंडीशन आ जाती हैं, ये फाइनाइट भी हो सकता है और अनडिफाइंड भी, फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है, मतलब डिफाइंड भी हो सकता है और अनडिफाइंड भी हो सकता है। ठीक है, ए जो है, अगर जैसे इसकी वैल्यू 4, इसकी 4, इसकी 7, तो भी डिसकंटिन्यूस, लेकिन इसकी 4, इसकी 4 दोनों इक्वल आ गई, एग्जिस्ट भी कर गई, लेकिन ये क्या हो गया, इन्फिनिटी बन गया, उस केस में भी ये फंक्शन क्या रहेगा, डिसकंटिन्यूस रहेगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो बच्चे कोई भी फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस है तो उसके कॉन्टिन्यूस होने का एक ही कंडीशन है, दैट इज कि उसके कॉन्टिन्यूस होने की एक ही कंडीशन है कि लिमिट x अप्रोचेज टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। ठीक है, यही एक कंडीशन है जिसमें हम किसी फंक्शन को कॉन्टिन्यूस बता सकते हैं। अगर कोई फंक्शन इस कंडीशन को फुलफिल कर देता है तो वो कॉन्टिन्यूस होगा, द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस होगा उस केस में। ठीक है, कॉन्टिन्यूस होगा उस केस में। लेकिन अगर कोई फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है तो उसके डिसकॉन्टिन्यूस होने के हमारे पास 4 तरीके हैं। ठीक है, 4 टाइप्स हैं हमारे पास, तो उन 4 टाइप्स में से अगर भी एक भी टाइप फंक्शन में आ जाती है तो फंक्शन जो होता है वो डिसकॉन्टिन्यूस हो जाता है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? थैंक्स फॉर वॉचिंग।